एक फरिश्ता। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर, और जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। मुझे कम से कम 500 रुपए की जरूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर, पहन, अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर और 2 बिस्कुट खाकर घर से निकल पड़ा। लिफ्ट लेकर और पैदल, जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर बस स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई न दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा, अब कैसे पहुंचूंगा? पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नजरें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद कर सकता हूँ क्या आपकी? मैं मुस्कुराकर बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो, वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी जरूरत? मैंने कहा, क्यों? वो गंभीरता से बोला, शायद आपको जरूरत है। हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए बोला। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मुंह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ, वो कहते हुए भी सहज ही था। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? आप जैसों की मदद करने के लिए। वो फिर मंद मंद मुस्कुराता रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 500 मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तो लौटा देना। मैं शुक्रिया जताते हुए वहां से अपने गंतव्य तक जा पहुंचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दूं। मंदिर पहुंचा। वहां सीढ़ियों पर भीड़ थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा, देखा वही फकीर मरा पड़ा था। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। मैंने दूसरों से पूछा, कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयां नहीं थी और ना ही उन्हें खरीदने या अस्पताल जाने के पैसे। मैं अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मैं मन ही मन बोला कि वो भिखारी कहाँ था, वो तो एक फरिश्ता ही था। धन्यवाद।